Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। आज हमारे ट्रेनिंग आपके साथ आएंगे और किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारे Good morning everyone. My name is Sisir Raj. I am from राजगीर, बिहार। आज हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने वाले हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम लोग दो तरह के पेमेंट यूज करते हैं। पहला एक रिजिड पेमेंट और दूसरा फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो आइए बारी बारी से हम जानते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है और रिजिड पेमेंट क्या होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड होता है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड होता है ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है, और जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें जो लोड होता है स्लैब टू स्लैब ट्रांसफर होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का बात करें तो इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे सबसे नीचे होता है तो सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में जानेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सबसे पहले होता है सबग्रेड, फिर जाके होता है ग्रैनुलर सब बेस, फिर जाके हम लोग एक प्राइम कोट देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बेट मिक्स मैकेडम का एक लेयर, ग्रैनुलर सब बेस। उसके बाद हम लोग एक प्राइम कोट डालते हैं ताकि जो कैपिलरी एक्शन हो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद फिर हम लोग एक प्राइम कोट देते हैं। फिर जाके बेट मिक्स मैकेडम का एक लेयर होता है। उसके बाद फिर से एक प्राइम कोट होता है। फिर हम लोग टैग कोट का यूज करते हैं। फिर जाके हम लोग डीबीएम यानी कि डेंस बिटुमिन मैकेडम का यूज करते हैं। एक लेयर होता है डेंस बिटुमिन मैकेडम। उसके ऊपर फिर हम लोग बिटुमिन कंक्रीट का यूज करते हैं। फिर बिटुमिन कंक्रीट के ऊपर जो सबसे फाइनल स्टेज होता है उसमें हम लोग सील कोट का। तो ये था फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है इन कंपेयर टू जो रिजिड पेमेंट होता है उसके कंपेयर में। और दूसरा एक डिमेरिट भी है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये मुश्किल से 15 साल चलता है। वही अगर जो रिजिड पेमेंट का बात करें तो 30 साल तक चलता है, मतलब दोगुना लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो जो क्या कहता है रिजिड पेमेंट हम लोग यूज करते हैं ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है इन कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो ओवरऑल अगर जो बात किया जाए, अगर जो रोड का क्वालिटी के हिसाब से बात किया जाए तो रिजिड पेमेंट का यूज करना चाहिए। और वही अगर जो कॉस्ट इफिशिएंट और साथ ही साथ अगर जो कॉस्ट इफिशिएंट का बात करें तो फिर जाके हमको फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। अब एक और चीज है कि रिजिड पेमेंट को बनाने के लिए हम लोगों को एक फ्लैट सरफेस चाहिए। कभी भी हम लोग टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ रास्ते पे रिजिड पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर जो करेंगे तो आगे चल के फ्यूचर में स्लैब जो होता है उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। इसीलिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें ज्यादातर फ्लेक्सिबल पेमेंट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं रिजिड पेमेंट की ओर। रिजिड पेमेंट की भी तो अब हम रिजिड पेमेंट के बारे में बात करेंगे। रिजिड पेमेंट में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि सब बेस जो कि तो रिजिड पेमेंट में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि सबग्रेड। जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबग्रेड था उसी तरह से इसमें भी सबग्रेड होते हैं। फिर जाके ग्रैनुलर सब बेस इसमें भी होता है, जैसे कि रिजिड पेमेंट में होता था। अब यहां से चीजें थोड़ा सा डिफर करना चालू करती है। यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं, डीएलसी मतलब ड्राई लीन कंक्रीट का यूज करते हैं। ये एक लेयर होता है ड्राई लीन कंक्रीट का। उसके बाद फिर हम लोग डीएलसी के बाद हम लोग एक थिन पीवीसी सीट देते हैं ताकि नीचे का जो वाटर है वो ऊपर ना आ सके, क्योंकि जो ऊपर हम लोग एक थिन पीवीसी सीट देते हैं ताकि जो ऊपर जो कंक्रीट देंगे कंक्रीट का पानी नीचे ना आ सके। तो इसके ऊपर का लेयर आप समझ ही सकते हैं। अगला होगा पीक्यूसी मतलब अगला लेयर होता है पीक्यूसी मतलब पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। तो अब क्या होता है, ऊपर अब कंक्रीट का लेयर है और नीचे ड्राई लीन कंक्रीट है, तो ओवरऑल जो ऊपर का पानी रिस के नीचे चला जाएगा तो कंक्रीट
खुद में उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, जो स्ट्रेंथ है वो उतना नहीं मिल पाएगा। वही अगर जो हम एक पीवीसी सीट लगा देंगे तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए पीक्यूसी में एक और चीज़ हम लोग करते हैं, वो है डॉवेल वार देते हैं और साथ ही साथ टाई वार देते हैं। ये डॉवेल वार जो होता है वो फ्रंट फेसिंग होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है और वो स्लैब के थिकनेस पे डिपेंड करता है। वही अगर टाई बार होता है वो हम लोग साइड बाई साइड देते हैं। तो ये ओवरऑल ये जो हम लोग बार दे रहे हैं ये हम लोग लोड ट्रांसफर के लिए देते हैं। और दूसरा एक रीज़न ये होता है कि जो कंक्रीट है, स्लैब में फ्रैक्चर ना आ जाए, फ्रैक्चर से भी बचाने के लिए देते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ हम लोग करते हैं स्लैब के साथ, वो है हम लोग सिर्फ मतलब खुद से एक फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं ताकि फ्यूचर में जो फ्रैक्चर हो सकते हैं वो ना हो। तो स्लैब में हम लोग सेल्फ क्रिएटेड फ्रैक्चर डेवलप करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि जो स्लैब है वो खुद से आगे चल के फ्रैक्चर ना कर जाए। क्यों फ्रैक्चर कर जाएगा? इसका एक रीज़न है। अगर आप बहुत लॉन्ग स्पैन का एक स्लैब बना देते हैं और उसमें अगर जो थोड़ा सा भी अंडुलेशन आएगा तो फ्यूचर में क्रैक आने का संभावना रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग पहले से ही क्रैक उसमें बना दें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 8 mm का क्रैक डेवलप करते हैं उसमें, और उसमें क्या करते हैं, एक ब्रेकअप रॉड डालते हैं और बीच में भरने के लिए, उस क्रैक को भरने के लिए। और उसके ऊपर क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत बच जाता है क्रैक, उसमें क्या करते हैं हम लोग पॉलीसल्फाइड सीलेंट डाल देते हैं ताकि क्रैक फुल्ली भर जाए। और इससे क्या होता है कि जो हमारा स्लैब है थोड़ा बहुत लोड अच्छा से बियर कर पाता है, और अगर जो थोड़ा बहुत अंडुलेशन भी होगा तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्रैक झेल लेगा उस लोड को। अब जाके ये जो हम लोग क्रैक्स बनाते हैं ये कितना स्पैन पे बनाते हैं, तो ये 4-4 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग बनाते हैं। वहीं अब एक स्लैब क्या होता है कि अब कंटिन्यूअस बहुत बड़ा स्लैब तो बना नहीं सकते। अब रोड जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा स्लैब रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में एक छोटा छोटा उसमें स्पैन बनाते हैं। जैसे कि 20-20 मीटर पे हम लोग एक स्पैन लेते हैं। तो 20 मीटर का एक स्लैब बनाए, उसके बाद फिर जाके हम लोग क्या करते हैं, एक फिलर बोर्ड डाल देते हैं ताकि फिलर बोर्ड जो है आराम से दूसरे मतलब ताकि हम लोग वहां से एक नया स्लैब को बना सकें। फिलर बोर्ड डालते हैं और उस जब फिलर बोर्ड, दो स्लैब के बीच में फिलर बोर्ड डालते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा जगह बच जाता है। उसमें भी हम क्या करते हैं, पॉलीसल्फाइड सीलेंट डाल देते हैं ताकि वो भी आराम से भर जाए। तो ओवरऑल जो कंक्रीट का जो बेड होगा वो काफ़ी स्मूथ होता है। अब देखिए एक दिक्कत ये है कि स्मूथ कंक्रीट बेड में गाड़ी चलेगा तो फिर जाके एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो उसको पहले फिर रफ किया जाता है। रफ कैसे करते हैं, एक कॉम्ब टाइप का एक मशीन आता है जिसको कि हम लोग रोड के मतलब पैरेलली में देते चले जाते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा रफ हो जाता है जो सरफेस है। तो फिर गाड़ी का टायर वगैरह जो है ये सब फिसलता नहीं है, आसानी से ग्रिप बना पाता है। तो ओवरऑल ये था हमारा रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।